हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का अभी 11th एग्जांपल किया पिछले वीडियो में। अब हम एग्जांपल नंबर 12 की बात करेंगे। यहां एक फंक्शन n से n नेचुरल नंबर्स के सेट पे एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। इसको डबल डेफिनेशन का फंक्शन बोलते हैं हम। डबल डेफिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है कि अगर x ऑड है तो fx की वैल्यू x प्लस 1 लेंगे हम, और अगर x इवन है तो हम fx को x माइनस 1 लेंगे। आपने चेक करना है कि फंक्शन 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी 1 पे आ जाते हैं। 1 के लिए हम क्या करते हैं, fx1 और fx2 को इक्वल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है वो दो नेचुरल नंबर्स हैं। किससे बिलोंग करते हैं? फर्स्ट जो सेट है आपका डोमेन उससे, सच दैट कि fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर ऐसा करने से आपका रिजल्ट ये आ जाए कि x1 और x2 इक्वल हैं, तब तो ये फंक्शन 1 होगा, अदरवाइज ये 1 नहीं होगा। अब यहां एक कंफ्यूजन है। fx1 और fx2 को बराबर तो ले लिया हमने, लेकिन fx को हम डिफाइन कौन से तरीके से करेंगे, या fx1 और fx2 की वैल्यूज हम कौन सी डेफिनेशन से लेंगे, ये कंफ्यूजन का विषय है। तो यहां हम कुछ केसेस लेके चलते हैं अलग अलग। पहला केस हम ये लेके चलते हैं कि x1 और x2 आर बोथ इवन। x1 और x2 दोनों ही इवन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x1 और x2 इवन है तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम fx1 और fx2 को बराबर लेंगे तो fx1 की वैल्यू x1 माइनस 1 और fx2 की वैल्यू जो है वो x2 माइनस 1 होगी। इससे क्या होगा, x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे, राइट। इसी तरह से आप सेकंड केस लेके चलेंगे, केस नंबर 2, कि x1 और x2 आर ऑड। इस केस में क्या होगा, जब x1 और x2 दोनों ऑड हैं तो डेफिनेशन ये वाली लगेगी। ये डेफिनेशन जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, fx1 की वैल्यू x1 प्लस 1 और fx2 की वैल्यू भी x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल्ड, x1 और x2 बराबर आ गए। अब हम तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में क्या होगा कि x1 और x2 में से एक इवन और एक ऑड ले लेते हैं। x1 को हम इवन ले लेते हैं और x2 ऑड ले लेते हैं। तो अब इस स्थिति में अगर fx1 और fx2 को हम बराबर लेते हैं तो क्या होगा, fx1, देखिए x1 इवन है तो ये डेफिनेशन लगेगी, और fx1 क्या बनेगा, x1 माइनस 1। fx x माइनस 1 है तो fx1 जो है वो x1 माइनस 1 बन जाएगा, और fx2 की जो वैल्यू होगी वो ऊपर वाली डेफिनेशन से, तो ये fx2 जो है वो x2 प्लस 1 हो जाएगा। अब आप यहां देखिए क्या रिजल्ट आता है। इस x2 को आप इधर ले आइए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, ये 1 उधर गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहां एक छोटी सी चीज सोचिए आप कि x1 तो इवन है और x2 ऑड है। अगर आप x1 में से x2 घटाएंगे, एक इवन नंबर में से ऑड नंबर आप घटाते हैं तो क्या होगा, इवन बचेगा या ऑड बचेगा? बहुत सीधी सी बात है कि एक इवन और ऑड नंबर को आपस में जब हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो ऑड नंबर ही आता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, x1 और x2 का डिफरेंस 2 आ रहा है जो कि इवन है, तो इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑड, क्योंकि एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस है, बट राइट हैंड साइड इज इवन, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि ये जो केस हमने लिया ये केस ही पॉसिबल नहीं है कि x1 और x2 एक इवन और एक ऑड हो ही नहीं सकता। अगर हम fx1 और fx2 को इक्वल लेके चलते हैं तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से जब आप x1 को ऑड, नेक्स्ट फोर्थ केस भी बनाएंगे आप, जब आप x1 को ऑड लेंगे और x2 को इवन लेंगे तो वहां भी कुछ ऐसा ही होगा कि fx1 जो है वो तो x1 प्लस 1 हो जाएगा और ये x2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से x1 माइनस x2 जब आप करेंगे तो माइनस 2 आएगा। वही सेम बात कि x1 जब ऑड होगा और x2 इवन होगा तो उनका डिफरेंस ऑड आएगा, लेकिन उधर माइनस 2 आने की वजह से वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, एक इवन और एक ऑड दोनों साइड इक्वल नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि वो चौथा केस जो है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे
कि x1 x2 दोनों इवन हो तो क्या होगा, ये देखिए दोनों इवन है तो x1 और x2 बराबर आ गए। अगर x1 x2 दोनों ऑड हैं तब भी x1 और x2 बराबर आ गए। लेकिन x1 और x2 में से एक इवन और एक ऑड का अगर हम केस लेते हैं तो वो स्थिति ही पॉसिबल नहीं है, वहां fx1 और fx2 का बराबर होना ही संभव नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ ये दो केसेस बचे और इन दोनों केसेस से क्या रिजल्ट निकलता है कि हियर वी कंक्लूड, हम कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं दैट fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 और x2 इक्वल होंगे। fx1 और fx2 को बराबर लिया तो x1 और x2 इक्वल होंगे। दैट मीन्स द फंक्शन इज 1 1। अब हम इस फंक्शन की ऑन टू वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू दिस कोडोमेन सेट। y कोई नेचुरल नंबर है जो कि कोडोमेन सेट से बिलोंग करता है, सच दैट y इज इक्वल टू fx। हम देखेंगे कि अगर y कोडोमेन से बिलोंग करता है तो उसकी जो प्री इमेज x है वो डोमेन से बिलोंग करती है या नहीं। तो इसमें फिर दो केसेस बना के चलेंगे हम। पहला केस कि इफ y इज इवन, अगर y इवन है तो क्या होगा, देखिए y अगर इवन है मींस fx इवन हो गया। तो fx की वैल्यू इवन कब होगी, जब x ऑड होगा। आप इससे पहले इस फंक्शन को ध्यान से देखिए कि अगर x ऑड है तो fx की वैल्यू x प्लस 1 है और वो इवन होगी, क्योंकि जब आप ऑड नंबर में एक जोड़ते हैं या फिर एक घटाते हैं तो वो इवन बन जाता है। तो अगर x ऑड है तो fx इवन है, अगर x इवन है तो fx ऑड होगा। मींस x इवन है तो y ऑड, और fx की वैल्यू को हम y ले रहे हैं। तो इसका मतलब जब x ऑड है तो y इवन है और x इवन है तो y ऑड है। मींस y के हमारे पास दो केसेस बन गए कि y इवन है तो क्या होगा, y ऑड है तो क्या होगा। अब देखिए y अगर इवन है तो इसका मतलब x ऑड है, x ऑड है तो हम ये वाली डेफिनेशन लेके चलेंगे, क्या, y इक्वल टू x प्लस 1। अब यहां से हम x निकाल लेते हैं y माइनस 1। अब आप देखिए कि इफ y इज ए नेचुरल नंबर, y इस कोडोमेन से रिलेट कर रहे हैं और साथ में हमने लिखा कि y इवन है, तो जब y इवन होगा तो उसमें से एक घटाने पे क्या बचेगा, ऑड नंबर बचेगा। दैट मीन्स कि x एक ऑड नंबर है, ऑड है तो वो नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर y जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है तो यहाँ x भी नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है। y इसमें है तो इसकी प्री इमेज x इसमें है। सेम ऐसे ही आप दूसरा केस भी लेंगे, उसमें क्या होगा कि इफ y इज ऑड एंड बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है और ऑड है, देन क्या होगा, y की जो वैल्यू है वो देखिए ऑड क्यों है, y की जो वैल्यू है वो ऑड है, इसका मतलब x इवन हुआ। अब x इवन है तो fx की वैल्यू x माइनस 1, मतलब y इक्वल टू x माइनस 1, और यहां से x निकालेंगे तो वो y प्लस 1 हो जाएगा। y ऑड है और एक नेचुरल नंबर है, y को जब हम एक ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो y प्लस 1 क्या होगा, एक इवन नेचुरल नंबर आएगा। और हमने क्या चेक करना है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब y प्लस 1 जो आया वो हमारा नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स दोनों ही केसेस से क्या रिजल्ट निकला कि अगर y चाहे वो इवन है चाहे ऑड है, अगर वो n से बिलोंग करता है, मतलब कोडोमेन में अगर y नाम का कोई एलिमेंट है तो उसकी प्री इमेज x जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से मींस इस डोमेन से बिलोंग करती है। दैट इज कि ये फंक्शन ऑन टू है।